केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार। आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत करीब 75% स्वदेशी तकनीक और उपकरणों से निर्मित है तथा आधुनिक मिसाइलों, रडार और सेंसर प्रणालियों से लैस है, जिससे भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तेजी से साकार हो रहा है और आंध्र प्रदेश को देश का प्रमुख ड्रोन हब बनाने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बाद प्रदेश की राजनीति में नया शक्ति संतुलन बनता दिख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच प्रभाव की खींचतान के बीच अब कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल सबसे अहम पावर सेंटर बनकर उभरे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण और बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए पंजाब के नेताओं की दौड़ अब चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली की ओर बढ़ने की संभावना है, जहां अंतिम निर्णय में केंद्रीय नेतृत्व और प्रभारी की भूमिका पहले से अधिक प्रभावी मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मुकदमों की धीमी सुनवाई पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो सरकार को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा। अदालत ने ये टिप्पणी एक विदेशी नागरिक की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की, जहां लंबे समय से मुकदमे लंबित होने पर नाराजगी जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है और राज्य सरकार को न्यायिक प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल में 90 से अधिक कुख्यात गैंगस्टर बंद हैं, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, राजू ठेहट और आनंदपाल गैंग से जुड़े अपराधी शामिल हैं। इन गैंगों के बीच पुरानी दुश्मनी के कारण जेल प्रशासन पर हर समय गैंगवार की आशंका बनी रहती है। इसी खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कैदियों की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और उन्हें अलग अलग बैरकों में रखने सहित कई विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गई है ताकि किसी भी हिंसक घटना को रोका जा सके। पूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी खुलकर सामने आ गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पुलिस ने 27 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टिकट कटने के बाद उन्हें पार्टी के किसी बड़े नेता का फोन नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि वे मुख्यमंत्री आवास गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटनाक्रम ने प्रदेश भाजपा की अंदरूनी राजनीति और असंतोष को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था वर्ष 2029 से लागू हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर देश भर से मिले सुझावों में करीब 99% लोगों ने समर्थन जताया है। समिति अब सभी राज्यों के संवैधानिक विशेषज्ञों, कानूनी जानकारों और अन्य हितधारकों से राय ले रही है, ताकि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट संसद को सौंपी जा सके। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विकास कार्यों में बार-बार लगने वाली आचार संहिता की बाधा भी कम होगी। करीब 2 दशक बाद पश्चिम बंगाल में टाटा समूह की वापसी की संभावना बनती दिख रही है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी इस मामले पर सक्रियता से नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि 2008 में सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट के खिलाफ हुए आंदोलन, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था, के बाद कंपनी ने अपना संयंत्र गुजरात के साणंद स्थानांतरित कर दिया था। अब बदलते औद्योगिक माहौल और निवेश आकर्षित करने की कोशिशों के बीच टाटा समूह की संभावित वापसी को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेलंगाना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां रेप के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए आरोपी ने 6 लोगों की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की, फिर रेप पीड़िता, उसकी मां और भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए रेप केस से नाराज था और बदला लेने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
नेपाल में बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी विरोध के बीच पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे देश भर में सरकार के खिलाफ आक्रोश और तेज हो गया। प्रदर्शनकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही और सरकार की नीतियों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे और काठमांडू के मेयर बालेन शाह के खिलाफ भी विरोध जताते हुए राजनैतिक जवाबदेही की मांग की है। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वियतनाम में एक दर्दनाक नौका हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। मृतकों में 10 तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार पर्यटकों से भरी बोट अचानक पलट गई, जिसमें कुल 32 भारतीय सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने तुरंत राहत एवं रेस्क्यू अभियान शुरू किया। भारत सरकार भी वियतनाम प्रशासन के संपर्क में है और मृतकों के परिजनों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के कई शहरों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच ईरान ने घोषणा की है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा और उसकी अनुमति के बिना कोई भी जहाज इस सामरिक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से नहीं गुजर सकेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापार मार्गों में से एक है, इसलिए इस फैसले से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कई देशों ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान अपनाने की अपील की है। फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमन 2026 सूची में नीता अंबानी को देश की सबसे प्रभावशाली महिला का स्थान मिला है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को इस सम्मान का प्रमुख आधार माना गया। इस प्रतिष्ठित सूची के शीर्ष 10 में उनकी बेटी ईशा अंबानी भी शामिल हैं, जिन्हें रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए जगह मिली है। ये उपलब्धि अंबानी परिवार की कॉरपोरेट और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने ऐसे मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए नया ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किया है जिन्हें इंटरनेट डेटा की आवश्यकता नहीं होती और वे केवल कॉलिंग और एसएमएस उपयोग करते हैं। प्रस्ताव के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां बिना डेटा वाले अलग वॉइस ओनली रिचार्ज प्लान पेश करेंगी, जिससे इनकी कीमतें मौजूदा प्लानों की तुलना में लगभग 70% तक कम हो सकती हैं। ट्राई ने इस ड्राफ्ट पर सभी हितधारकों और आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो खासकर बुजुर्गों और फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों को सस्ते रिचार्ज का लाभ मिल सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी समूह की 1021 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। जांच एजेंसी के अनुसार ये कार्यवाही कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामले में की गई है। ईडी का कहना है कि इस मामले में अब तक कुल 20,367 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े अन्य लोगों और संपत्तियों पर भी कार्यवाही की जा सकती है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। करीब 6 दशक लंबे अपने शानदार संगीत सफर में उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीत गाए। हिंदी फिल्म बोल बेबी बोल सहित उनके कई गीत बेहद लोकप्रिय रहे। अपनी मधुर और बहुमुखी आवाज के लिए पहचानी जाने वाली एस जानकी को भारतीय संगीत जगत की सबसे महान गायिकाओं में गिना जाता है और उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। दिलजीत सिंह दोसांझ की फिल्म सतलुज पर विवाद गहरा गया है। फिल्म को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और इसे ZEE5 की ग्लोबल कैटेगरी से भी हटा दिया गया है। इस मामले में गठित केंद्रीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। अब सरकार समिति की सिफारिशों पर फैसला लेगी, जिसमें फिल्म पर स्थायी प्रतिबंध, रिलीज की अनुमति या जरूरी बदलाव जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। आमिर खान और उनकी कथित नई जीवनसाथिनी गौरी स्प्रैट इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मना रहे हैं। उनके साथ आमिर के बेटे आज़ाद और गौरी की बेटी क्विन भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि छुट्टियां बिताने के बाद दोनों भारत लौटेंगे और मुंबई के नए घर में शिफ्ट होंगे। खास बात यह है कि आमिर और किरण राव भी पास ही रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर और किरण अपने बेटे आज़ाद की परवरिश के लिए पहले की तरह साथ मिलकर जिम्मेदारियां निभाएंगे।
इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड की जीत के हीरो जूड बेलिंघम रहे, जिन्होंने दोनों गोल दागकर टीम को अंतिम 4 में पहुंचाया। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच जारी दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। 21 वर्षीय चेक टेनिस खिलाड़ी लिंडन नोस्कोवा ने पहली बार विंबलडन महिला एकल का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हमवतन कैरोलिना मुकोवा को 2-6, 5-7 और 6-3 से हराकर ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ नोस्कोवा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 7 रैंकिंग पर पहुंच जाएंगी। ये खिताब उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और महिला टेनिस में नए सितारे के रूप में उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बना ली है। विंबलडन 2026 के पुरुष एकल सेमीफाइनल में सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया। उनसे 15 साल छोटे इटली के यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बना ली। देश भर में मानसून सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जबकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ उमस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है।